हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2B फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 टिन होल्ड्स 12 3/4 लीटर्स ऑफ ऑयल। ठीक है, एक टिन में ऑयल कितना आता है? 12 3/4 लीटर्स आता है। अब वो कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल कैन 26 टिन होल्ड्स। अगर एक टिन में इतना लीटर आता है, 26 टिन्स आ जाएंगे ऐसे, तो उसमें टोटल कितना लीटर्स ऑफ ऑयल आएगा। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 1 टिन में कितना है? 12 3/4 लीटर्स। ओके, अब ये कैसे हो जाएगा? 4 2 8, 4 1 4, 48 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो गया हमारे पास? 51/4 लीटर्स। ओके, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 26 ऐसे टिन्स होंगे तो उसमें कितना ऑयल आएगा। ओके, क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 26 टेंस। मैंने आपको बताया जब हमें एक का दे रखा है और ज़्यादा का निकालना है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 1 का कितना है? 51/4 इंटू 26 लीटर हो जाएगा। ओके, अब आपका जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6। ओके, तो ये कितना आ गया? 51 इंटू 13, 51 इंटू 13 कर लेते हैं। 3 1 3, 3 5 15, 1 1 1, 1 5 5, 3 6 6। तो यहाँ पे क्या हो गया? 663/2 लीटर्स। ओके, अब ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है डेनोमिनेटर से, तब हम क्या करेंगे? इसे डिवाइड कर देंगे। 663 को 2 से कर देंगे। 2 3 6 6, 2 3 6, 3 2 1 2 1। ओके, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? उल्टा यू बनाएंगे। 3 3 1 1/2 लीटर्स। ओके, आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस 26 टिन्स होल्ड 331 1/2 लीटर्स ऑफ ऑयल। ओके, जब भी एक की वैल्यू दे रखी है, हमें ज़्यादा की निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। फॉर अ पर्टिकुलर शो इन अ सर्कस, एक सर्कस का शो है। ईच टिकट कॉस्ट ₹35 1/2। मतलब एक टिकट, ईच टिकट मीन्स एक टिकट की कॉस्ट कितनी है? 35 1/2 रुपीज़। ओके, अब वो कह रहा है इफ़ 308 टिकट्स आर सोल्ड फॉर द शो, अगर शो के लिए 308 टिकट्स सोल्ड हुई हैं तो हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन कलेक्ट। तो उन्हें कितना अमाउंट मिला, उनको अमाउंट कितना कलेक्ट किया उन्होंने। ओके, अब हमें एक टिकट की कॉस्ट दे रखी है और हमें 308 टिकट्स की कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, कॉस्ट ऑफ पर टिकट, एक टिकट की कितनी कॉस्ट है? इज इक्वल्स टू ₹35 1/2। अब 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 70, 70 में 1 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा आपके पास? ₹71/2। ओके, कॉस्ट ऑफ 308 टिकट्स, 1 टिकट की हमें दे रखी है, 308 टिकट्स की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 71/2 इंटू 308। ओके, रुपीज़ में आ जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं। 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2, 1 बचा, 2 5 10, 2 4 8। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया? 71 इंटू 154। और 154 इंटू 71 कर देते हैं। 1 4 4, 5 1, 7 4 28, 7 5 35, 2 37, 7 1 7 एंड 3 10, 4 13, 1 आया, 7 8 9 0 1। तो कितना आ गया? इज इक्वल्स टू ₹10,934। ओके, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अमाउंट कलेक्टेड फॉर 308 टिकट्स इज ₹10,934। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 9 बोर्ड्स आर स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। 9 बोर्ड स्टैक्ड मतलब एक के ऊपर एक रखे हुए। जैसे हम मैम स्कूल में नोटबुक्स कलेक्ट करती हैं तो हम क्या करते हैं? एक के ऊपर एक रखते हैं। तो ऐसे ही 9 बोर्ड जो हैं एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, स्टैक्ड हो रखे हैं ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। द थिकनेस ऑफ ईच बोर्ड इज 3 2/3 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी है ईच बोर्ड की? मतलब वो कितना मोटा है एक बोर्ड?
3 2/3 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है अगर एक बोर्ड की थिकनेस इतनी है और 9 बोर्ड्स हैं तो वो उनका हाइट कितना हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये बुक है, ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड के ऊपर बोर्ड रखते जाएंगे और उसकी थिकनेस जो है ये उसकी थिकनेस है। ओके, तो वो कितनी हाइट हो जाएगी हमें वो बताना है। ठीक है, अब आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ बोर्ड्स कितने हैं इज इक्वल्स टू 9। अब देखिए यहाँ पे 9 क्या है, नंबर नहीं दे रखा, हमें नंबर नेम में दे रखा है, तो बच्चे कई बार क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में देना 9 बोर्ड्स आर स्टैक्ड। नंबर ऑफ बोर्ड्स कितने हैं 9 और थिकनेस कितनी है ईच बोर्ड की, थिकनेस ऑफ ईच बोर्ड इज इक्वल्स टू 3 2/3 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 3 3 is 9 एंड 2 11/3 सेंटीमीटर। अब एक बोर्ड इतना मोटा है मतलब उसकी थिकनेस 11/3 है, तो 9 बोर्ड्स कितने हो जाएंगे, कितनी हाइट हो जाएगी, क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, हाइट ऑफ स्टैक इज इक्वल्स टू 11/3 इंटू 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमारा जो कैंसिल हो रहा है हम उसे कैंसिल कर देते हैं, 3 3 is 9, तो हमारे पास क्या आ गया 11 इंटू 3 33 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी हो गई स्टैक की 33 सेंटीमीटर। ओके, हेंस द हाइट ऑफ स्टैक इज 33 सेंटीमीटर हाई। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Okay, next है क्वेश्चन नंबर 10. रोहित takes 4 minutes to make a complete round of a circular park. क्या है, सर्कुलर पार्क है, एक ये सर्कुलर पार्क है। ठीक है, रोहित जो है इस पार्क का राउंड एक यहाँ से शुरू करके यहीं पे एंड होता है, एक पूरा राउंड लगाता है पार्क का 4/5 मिनट्स में। ठीक है, एक राउंड कितने में लगा रहे हैं 4/5 मिनट्स में। अब वो कह रहा है अगर उसे ऐसे ही वो 15 राउंड्स लगाएगा, अगर वो ऐसे 15 राउंड्स लगाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है वो 4/5 मिनट्स। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 4 24/5 मिनट्स। ओके, अब हमें क्या बताना है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 15 राउंड्स। अब ऐसे अगर वो 15 राउंड्स लगाएगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, एक राउंड में इतना लग रहा है तो 15 में कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 24/5 इंटू 15, किस में आएगा मिनट्स में। ओके, कैंसिल कर दीजिए, 5 3 is 15, तो क्या हो जाएगा 3 4 is 12, 3 2 is 6, 72 मिनट्स। ठीक है, अब आप यहाँ तो इसे मिनट्स में भी कर सकते हैं और अगर हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, 72 मिनट्स। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो आप इसे 60 से डिवाइड कर देंगे, 72 60, 60 1 60 2 1। अब ये जो है हमारे आवर्स हैं और जो हमारा रिमाइंडर है ये क्या है, हमारे मिनट्स हैं। तो ये क्या हो गया 1 आवर 12 मिनट्स। ओके, अब आप नीचे क्या लिख देंगे, हेंस रोहित टेक्स 1 आवर 12 मिनट्स टू कंप्लीट 15 राउंड्स ऑफ अ सर्कुलर पार्क भी लिख सकते हैं आप। ओके ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. अमित वेज 35 kg. अमित का कितना वेट है 35 kg. ओके, उसके बाद वो कह रहा है हिज सिस्टर कविता वेट, उसकी सिस्टर का वेट कितना है 3/5 ऑफ अमित वेट. कितना वेट है उसका 3/5 किसके वेट का, अमित के वेट का. हाउ मच डज कविता वेट. अब हमें कविता का वेट बताना है. ओके, तो आप कैसे लिखेंगे, वेट ऑफ अमित इज इक्वल्स टू कितना वेट दे रखा है 35 kg. ओके, अब उसकी सिस्टर कविता का वेट निकालना है हमें, तो हम यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ कविता. कविता का वेट कितना दे रखा है 3/5 ऑफ अमित्स वेट. ओके, यही गिवन है हमें. अब ये क्या हो जाएगा 3/5 ऑफ मीन्स इनटू किसके वेट का, अमित के वेट का. अमित का वेट कितना है 35.
ओके अभी हमने पढ़ा था ऑफ आ जाएगा तो पहले वो आ जाता है, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 3/5। मैंने आपको समझाया 3/5 ऑफ किसके वेट का, अमित के वेट का। तो आप यहाँ पे 35 इंटू 3/5 कर देंगे, कैंसिल कर दीजिए, 5 7 ज़ा 35, तो कितना आ गया, 7 3 ज़ा 21 kg। यहाँ पे लिख देंगे हेंस कविता weight is 21 kg. Okay. Okay. Next है question number 12. There are 42 students in a class. एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 42 स्टूडेंट्स हैं. ओके एंड 5-7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज. बॉयज कितने हैं, 5-7 ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास. अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 42 है. ओके अब हमें नंबर ऑफ बॉयज क्या दे रखा है, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 5/7 ऑफ स्टूडेंट्स, मीन्स टोटल स्टूडेंट्स. तो ये क्या हो जाएगा, 5/7 ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 42 आ जाएगा. अभी क्या हो जाएगा, 42 इंटू 5/7 ऑफ मीन्स इंटू. अब आप कैंसिल कर दीजिए, 7 6 ज़ा 42, 6 5 ज़ा 30. तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए, 30 आ गए हमारे पास. ओके अब हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास. नंबर ऑफ गर्ल्स, देखिए अगर आप टोटल स्टूडेंट्स में से, आपकी क्लास में जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ बॉयज, तो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे. ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 42, माइनस कर देंगे बॉयज जो भी हमने निकाले, कितने निकाले, 30. तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई, 12. ओके तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 12. ओके आप यहाँ लिख देंगे हेंस देयर आर 12 गर्ल्स इन द क्लास. ओके अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. सपना अर्न्स 24,000 पर मंथ, मतलब उसकी पर मंथ की इनकम कितनी है, कितना कमाती है पर मंथ, 24,000. ओके उसके बाद वो कह रहा है शी स्पेंड 7/8 ऑफ हिज इनकम, वो अपनी इनकम का कितना कमाती है, 24,000 जो इनकम है उसकी, उसमें से 7/8 जो है वो स्पेंड कर देती है, खर्च कर देती है. बाकी का जो बचता है 24,000 में से 7/8 खर्च कर देती है और बाकी का जो बचता है वो उसे बैंक में डिपॉजिट कर देती है. ओके अब वो कह रहा है हाउ मच मनी डज सी डिपॉजिट इन द बैंक. अब वो पूछ रहा है वो कितना डिपॉजिट करती है बैंक में ईच मंथ, हमें वो बताना है. तो हमें क्या बताना है, हमें सारा मंथली दे रखा है. ओके मंथ में इतना कमाती है, इतना अर्न करती है और मंथ में कितना स्पेंड करती है, अब मंथ में कितना डिपॉजिट करती है, तो हमें सारा मंथली बताना है. ओके टोटल मंथली इनकम भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे अर्निंग दे रखा है तो आप अर्निंग्स भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग है. टोटल मंथली इनकम इज इक्वल्स टू ₹24,000 मंथली इनकम है. अब वो कह रहा है शी स्पेंड 7/8 ऑफ हर इनकम, तो मंथली एक्सपेंडिचर कितना करती है, 7/8 ऑफ हर इनकम. ठीक है तो क्या हो जाएगा, 7/8 ऑफ इनकम कितनी है, 24,000, तो ऑफ 24,000 हो गया. ओके अब क्या हो जाएगा, 24,000 इंटू 7/8 हो जाएगा. ओके अब आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 8 3 ज़ा 24 0 0. अब कितना हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21,000. तो उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, 21,000. ओके अर्न करती है 24,000 एंड मंथ में वो 21,000 क्या करती है, खर्च कर देती है. अब हमें बताना है कि डिपॉजिट कितना करती है, तो अगर हम टोटल मंथली इनकम में से जितना खर्च करती है वो माइनस कर देंगे तो वो उतना मंथली डिपॉजिट या मंथली सेविंग्स भी लिख सकते हैं, मंथली सेविंग्स इज इक्वल्स टू टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे एक्सपेंडिचर. मंथली इनकम लिखेंगे आप यहाँ पे ना, मंथली इनकम में से मंथली एक्सपेंडिचर अगर हम माइनस कर देंगे, कितनी है मंथली इनकम, 24,000 है, और एक्सपेंडिचर कितना है मंथली, 21,000 है. ओके तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24,000 में से 21,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ गया, 3,000 आ गया.
तो ₹3000 हो गया। तो उसकी सेविंग्स कितनी है, कितना मंथली डिपॉजिट करती है बैंक में, 3000। ओके, आप यहाँ लिख देंगे हेंस शी डिपॉजिट ₹3000 इन द बैंक ईच मंथ। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 4/2/3 मीटर। ये एक स्क्वायर फील्ड है। ओके, ईच साइड मतलब ये ईच साइड कितनी है, 4/2/3 मीटर है। कितनी हो गई, 3 4 12 एंड 2 14/3 मीटर। ओके, अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, ये अंदर वाला पार्ट निकालना है। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर, मतलब एक वन साइड इंटू साइड स्क्वायर यूनिट होता है। ओके, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। देखिए कैसे, साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल्स टू 4/2/3 मीटर। 3 × 4 12, 12 + 2 14/3 मीटर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइड इंटू साइड स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है, ये हो जाएगा साइड स्क्वायर यूनिट। ओके, साइड स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड। ओके, तो वही लिखा हमने। अब कितना है साइड, 14/3 इंटू 14/3, यूनिट क्या है, मीटर। ओके, अब देखिए कैंसिल हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा, 3 3 = 9, 14 इंटू 14 कर देंगे, 4 4 = 16, 4 1 = 4 5, 1 4 = 4, 1 1 = 1 6, 9 196 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट में आता है इसलिए हम स्क्वायर लिखेंगे। ओके, अब क्या आ गया, अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 = 9, सॉरी 3 से कैंसिल नहीं होगा तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं। ओके, 196 डिवाइडेड बाय 9। ओके, 9 2 = 18, 1 बचा 6। अब फिर से अगेन 9 1 = 9 हो जाएगा, 16 में से 9 गए 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कैंसिल नहीं हुआ है। ओके, ये क्या है, 196/9 मीटर स्क्वायर। इसे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास उल्टा यू बनाएंगे, क्या आ गया, 217/9 मीटर स्क्वायर। ओके, तो आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 217/9 मीटर स्क्वायर। ओके, ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। पहले क्या था, स्क्वायर फील्ड था, अब क्या, एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ओके, विच इज 41 2/3 मीटर लॉन्ग। कितना लॉन्ग है, 41 2/3 मीटर लॉन्ग है। एंड ब्रॉड कितना है, 18 3/5 मीटर। ओके, ब्रॉड भी बोल सकते हैं इसे, विड्थ भी कह सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया क्या होता है, अंदर वाला एरिया। तो इसका क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो आप कैसे लिखेंगे, पहले जो जो गिवन है उसे लिख लेंगे हम। एरिया तो हमें फाइंड करना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू 41 2/3 मीटर। तो क्या हो जाएगा, 41 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 = 3, 123, 123 में 2 ऐड करें, 125/3 मीटर हो गया। ओके, अब हमें क्या दे रखा है, ब्रॉड, तो क्या हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू 18/3 5 मीटर। अब 18 5 = 90, 90 में 3 ऐड कर देंगे, 93/5 मीटर। ओके, अब एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है, 125/3 इंटू ब्रेथ कितनी है, 93/5। ओके, अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 = 10, 2 बचा, 5 5 = 25। तो क्या आ जाएगा, 25 × 31। ओके, अब आप 25 × 31 कर दीजिए, 25 × 31 कर देते हैं, 1 5 = 5, 1 2 = 2, 3 5 = 15, 1 कैरी, 3 2 = 6, 1 7, 5 6 7 7। ओके, तो कितना आ गया, इज इक्वल्स टू 775 मीटर स्क्वायर। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 775 मीटर स्क्वायर। ओके,
सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2B. अब हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.